Hello everyone, today we will be starting structure analysis 1. First of all, what is structure? The term structure refers to anything that is constructed or built from different interrelated parts with a fixed location on the ground. So ये जो interrelated parts हैं, कौन कौन से parts हैं, इनके बारे में हमने सोम में पढ़ा था, that are beam, columns. So ये beam column का जो combination, ये these are the डिफरेंट एलिमेंट्स, टाई मेंबर, अदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो जो इन डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि किसी पॉइंट पे ये ग्राउंड पे फिक्स रहता है, उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चर. दैट कैन बेयर लोड, जो लोड बेयर कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे दैट आर नोन एज बिल्डिंग्स. सो दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग्स. But the term structure can also be used to refer to any body or connected parts that is designed to bear load. जरूरी नहीं है कि जैसे सपोज बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो उसी को स्ट्रक्चर कहा जा सकता है. बट स्ट्रक्चर उसको भी कहा जा सकता है जो कि इन एलिमेंट्स की मदद से स्ट्रक्चर बना है बट उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, या दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ह्यूमंस or peoples. That is also known as structure. So anything that is made up of the combination of these different structural elements such as beam, columns, but that can bear load, that is known as structure. So structure analysis. अब analysis जो कि इन स्ट्रक्चर की हमारे को इसमें स्टडी करनी है, एनालाइज करना है कि इनमें लोडिंग की इफेक्ट्स क्या आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ indeterminate and determinate beams and other parts of the structure such as trusses, frames. ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट यूनिट जो है सब्जेक्ट की, दैट इज known as stability and indeterminacy. So but first of all I will be telling you little basics about the सब्जेक्ट, जो कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा आइडिया लिया था, बट इसमें थोड़ा हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट दैट इज टॉपिक इज दैट इज सपोर्ट सिस्टम. अब सपोर्ट सिस्टम की जो बात आती है, दैट इज हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें सपोर्ट्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट जो आता है दैट इज़ फिक्स सपोर्ट. अब फिक्स सपोर्ट क्या है? देखिए, जो जैसे आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने क्लास में बताया, ये ऐसे करके और ये इसका साइन है. इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं? फिक्स सपोर्ट. जैसे कि इसमें इस फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं? 3 रिएक्शन. दैट इज वन इज आर ए. सपोज ये पॉइंट अगर ए है तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया? आर ए. दैट इज वर्टिकल रिएक्शन. इसको आप वी ए भी बोल सकते हैं. अगर वी ए दैट इज वर्टिकल रिएक्शन, आर ए से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज एच एक्स. दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इन एक्स डायरेक्शन. अब इसको आप y भी कह सकते हैं, वी वाई भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है. बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कार्टेशियन सिस्टम, दैट इज x, दिस इज y. अगर हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो इसको आपको जरूरी नहीं है, बट यू कैन राइट आर वाई ऑल्सो हेयर एंड वी वाई ऑल्सो, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल यू कैन राइट एच एक्स. ओके. So in fixed support there is one horizontal reaction, one is vertical reaction, and one moment that is given by mz. So जैसे कि इस डायग्राम में आपने देखा हुआ, ए पॉइंट पे जो है ये फिक्स सपोर्ट है, इस पे एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक मोमेंट है. सो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए इसमें? 3. अगर अब मैं इस फिक्स, दूसरा जो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या आ गया? थोड़ा सा वर्टिकली इसको बनाया गया है, सॉरी थोड़ा एंगल पे है ये. तो अब ये है एंगल पे है बट है तो फिक्स्ड ही. तो इस एंगल पे देखिए होंगे रिएक्शन 3. रिएक्शन इसमें 3 ही होंगे. सो चाहे ये स्ट्रेट हो चाहे इंक्लाइंड हो, सो इस पे रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे? 3. दूसरा आपका आता है हिंज सपोर्ट. ठीक है. अब हिंज सपोर्ट जो है, हिंज सपोर्ट क्या है? हिंज सपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. अब ये आपको हमने बहुत पहले भी बताया था सोम में कि हिंज सपोर्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं. अब हिंज सपोर्ट की जब बात करते हैं, इसमें कितने रिएक्शन होते हैं? 2 रिएक्शन होते हैं. ठीक है. दैट इज वन इज आर वाई एंड वन इज एच
एक्स। सो इस पे 2 रिएक्शंस होते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 2। अब सेम बात है, अगर इसी सपोर्ट को हम थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं तो तभी भी उसमें 2 रिएक्शंस होंगे, सो 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। ओके, नाउ थर्ड सपोर्ट दैट इज रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट की जो बात होती है, रोलर सपोर्ट को हमने पहले भी बताया था मैंने क्लास में, दैट इज रोलर को हम ऐसे भी बना सकते हैं और सिंपली इसको रोलर की तरह ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं, बट अगर एग्ज़ाम में कैसे भी आपको ये दिखे या पेपर में तो अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें अगर ये ऐसा हो या ऐसा हो तो इसको रोलर सपोर्ट ही होता है। एंड रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस होते हैं? ओनली वन, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन, दैट इज आर वाई। सो और this or this, you can show roller support by any of the यहाँ पे दिखा है at roller support there can be only one external independent reaction which is normal to the contact surface, normal to the contact surface, जहाँ पे इसका contact है उसके normally, तो ये वही बात है कि एक इसमें vertical reaction है। अब आती है बात गाइडेड रोलर सपोर्ट की। गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या है? गाइडेड रोलर सपोर्ट वो होता है जिसमें 2 रिएक्शन होते हैं सपोर्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे ये आपने डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ये आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट हो गया। अब एक तो इस पे रोलर है, तो रोलर में क्या होता है? वर्टिकल हो गया। अब गाइडेड रोलर है तो आपको इस पे एक मोमेंट भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि हाँ अभी अज्यूम्ड है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर मैंने एम जेड ऐसे शो किया है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो अपोजिट हो जाएगा, इसमें कोई, बट गाइडेड रोलर में एक मोमेंट होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनल जॉइंट्स, जैसे एक इंटरनल हिंज की बात होगी, ठीक है। सो इंटरनल हिंज क्या है? सो ये इंटरनल हिंजेस क्या होते हैं? सो इंटरनल हिंजेस आर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर। बेसिकली इनको प्रोवाइड क्यों करा जा सकता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे वो आपको आगे जाके आइडिया लग जाएगा, बट इसकी जो ये क्या होता है, इंटरनल हिंज हमको एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज द मोमेंट। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है? द मोमेंट एट द इंटरनल हिंज इज ऑलवेज जीरो। कौन सा मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट द इंटरनल हिंज इज ऑलवेज जीरो। सो ये क्या करता है? इंटरनल हिंज ऑलवेज मेक्स द स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनाता है। इट अलाउज द स्ट्रक्चर टू मूव विच रिड्यूसेस द रिएक्टिव स्ट्रेसेस। जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं स्ट्रक्चर में वो क्या करता है? जैसे कोई स्ट्रेसेस जनरेट होंगे तो ये क्या करता है? मूव कर देता है अपनी पोजीशन को। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई बीम है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। अब जैसे यहाँ पे कोई लोडिंग होगी, ज़्यादा लोडिंग होने के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, सपोज ये बियर नहीं कर पाता है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जैसे इंटरनल हिंज है, एक और यहाँ पर से बीम कनेक्टेड है, तो ये मूव हो सकता है। यहाँ पे इंटरनल हिंज है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? मूव कर सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि ये इंटरनल हिंज प्रोवाइडेड है यहाँ पे। सो ये एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और जो स्ट्रेसेस जनरेट होता है उसको भी कंपनसेट करता है कि कैसे स्ट्रक्चर मूव हो सकता है। अब एक है इंटरनल रोलर। अब इंटरनल रोलर क्या है? जैसे इंटरनल रोलर कुछ नहीं है, बट इंटरनली विद इन द स्ट्रक्चर जो रोलर प्रोवाइडेड करता है उसको क्या कहते हैं हम? इंटरनल रोलर। सपोज जैसे ये दिखाया है, एट इंटरनल रोलर आइदर एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स विल बी जीरो। अगर रोलर ऐसे प्रोवाइडेड है, फर्स्ट केस की तरह अगर रोलर प्रोवाइडेड है, तो अगर 2 पॉइंट पे सी एंड डी जैसे शो कर रहा है यहाँ पे, अगर रोलर्स ऐसे प्रोवाइडेड हैं तो इनमें क्या होगा? एक्सियल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा।
एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स विल बी जीरो। तो इस पॉइंट पे एक्सियल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट्स है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए एक एडिशनल इक्वेशन जो हमारे को मिली है सी एंड डी पे, दैट इज एक्सियल फोर्सेस एट दिस पॉइंट सी एंड डी इज जीरो। अगर ये वर्टिकली प्रोवाइडेड रहते हैं सी एंड डी पे, तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो। शेयर फोर्स एट सी एंड डी इज जीरो। तो ये आपका थोड़ा बेसिक्स हो गया जॉइंट सपोर्ट्स के बारे में। अगर लास्ट है एक इंटरनल लिंक। अब इंटरनल लिंक क्या है, लिंक जैसे शो किया गया, अगर किसी मेंबर पे विद इन, अगर जैसे ये मेंबर है, इसके बीच में कोई लोडिंग नहीं है और दोनों तरफ से हिंजेस प्रोवाइडेड हैं, तो इस पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, लिंक। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, इफ एनी मेंबर इज कनेक्टेड बाय हिंजेस at its end and subjected to no external loading, no external loading in between, then it is called termed as internal link and carry axial force only। इस पे ओनली एक्सियल फोर्स ही एक्ट करती है। बेंडिंग मोमेंट एट लिंक इज जीरो। सो इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट और इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो का। सो इंटरनल रिलीज also provides additional equation for analyzing the structure। रिलीज क्या है, इसको इंटरनल लिंक्स, इसको इंटरनल लिंक्स जो है ये भी हमारे को एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी, बेंडिंग मोमेंट एट द हिंजेस आर जीरो। ठीक है, तो ये था टू डायमेंशनल। अगर थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं हम, अगर फिक्स सपोर्ट्स होते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन 6 होते हैं, क्योंकि उसमें 3 रिएक्शन हो गया, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड, थ्री डायरेक्शन में, और मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में लिया जाता है, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। सो और फिक्स सपोर्ट को, फिक्स सपोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्ट इन सपोर्ट। ठीक है, बिल्ट इन सपोर्ट्स भी कहा जा सकता है। और हिंजेस की बारी आती है, अगर 3D हिंज सपोर्ट की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3, वन इज आर एक्स, वन इज आर वाई एंड वन इज आर जेड। सो इस पे मोमेंट तो होता नहीं है, सो 3 रिएक्शंस हो गए। सो हिंज सपोर्ट को हम ऑल्सो इज ऑल्सो नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर कहीं पे आता है फिक्स सपोर्ट्स की जगह अगर कहीं मेंशन है बिल्ट इन सपोर्ट, नंबर ऑफ रिएक्शन पूछे हो इन 2D और 3D, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्ट इन सपोर्ट किसको कहते हैं, फिक्स सपोर्ट को। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको कहते हैं, हिंज सपोर्ट को। एंड वन इज रोलर सपोर्ट, दैट आप रोलर सपोर्ट की 3D में बात करें तो इसमें 3D में क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें तभी भी वन ही रहते हैं। एट 3D रोलर सपोर्ट देयर कैन बी ओनली वन एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज पर्टिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा सपोर्ट है जिसमें आपका एक ही रिएक्शन रहता है इन केस ऑफ 2D एंड 3D ओनली। तो कौन सा सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर ओनली वन।